ब्रेकिंग न्यूज आपको ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। खुर्शीद शाह की जानिब से ये कहा जा रहा है आईनी तरमीम का मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुसव्वदा मंजूर कर लिया गया है। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास हो रहा था। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया है। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा मंजूर कर लिया है। अपडेट करें आपको अहम डेवलपमेंट से। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा मंजूर कर लिया है। मुसव्वदा मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया है। आईनी तरमीम की 26 शकों की मंजूरी दी गई है। ज़राए का ये बताना है। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास सबसे कुछ देर कबल हुआ। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा मंजूर कर लिया। क्या तफसीलात हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से जानते हैं। बताइए अजहर। जी, पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है। खुर्शीद शाह जो कमेटी के सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि मुसव्वदे को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि समुद्र पार पाकिस्तानी को इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ जो है उस पर भी इत्तेफाक किया गया है। उनका ये भी कहना था कि खुसूसी कमेटी की जानिब से मंजूर किए गए मुसव्वदे की मंजूरी अब वफाकी काबीना देगी। इस हवाले से ये भी बताया गया है कि अब ये जो मुसव्वदा मंजूर हुआ है वो सिर्फ अदलिया से रिलेटेड है और बाकी जितनी भी नुकात थे जिन पर इत्तेफाक नहीं हो रहा था उनको डिलीट कर दिया गया, हदफ कर दिया गया है। और अब अदलिया से मुतल्लिक जितनी भी इशू थे या जो भी शिकी थी उनकी कमेटी ने जो है इत्तेफाक राय के साथ मंजूरी दे दी है और इसको वफाकी काबीना के इजलास में मुसव्वदे को पेश किया जाएगा। तो अजहर यकीनन पीटीआई ने भी इस पर इत्तेफाक किया है, ये बताइए। और दूसरा कि मुसव्वदे में है क्या? जी, मुसव्वदे में जो रात गए एक मुसव्वदा सामने आया था हुकूमत की तरफ से, उसी पर इत्तेफाक हुआ है। और वो उसमें जो बेशतर नुकात थे सुप्रीम कोर्ट के एक तो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट है, पैनल के जरिए 30 नाम आएंगे सीनियर तरीन जजेस का और उसमें से पार्लिमानी कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस का जो है अपॉइंटमेंट करेगी। इसके साथ साथ वो आईनी जो बेंच है वो तश्कील दिया जाएगा और इसके लिए जुडिशल कमीशन जो है वो आईनी बेंच तश्कील देगा। आईनी बेंच का जो सरबराह होगा उसकी अपॉइंटमेंट जुडिशल कमीशन के जरिए होगी। तो सिर्फ इस हद तक जो है इस मुसव्वदे की अप्रूवल हुई। बाकी जो चीजें थी उन जिन पर इत्तेफाक नहीं हो रहा था उनको हज़फ किया गया है। JUI की नुमाइंदगी शायद फरवरी भी की, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इजलास के बाद बताया कि जमीयत उलमा इस्लाम की जो तजावीज़ थी उनके साथ इत्तेफाक कर लिया है पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने और हमारी तजावीज़ को इसका हिस्सा जो है वो बना दिया गया है मुसव्वदे का। तो डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी कहा कि इत्तेफाक राय के साथ इस मुसव्वदे की अप्रूवल जो है वो दे दी गई है। अच्छा अजहर, क्या फिर ये इम्कान है कि आज इसको सेनेट इजलास क्योंकि होना है तो उसमें टेबल कर दिया जाए? ये अब देखने ये है कि इस वक्त ये जो यहाँ पे जो तजावीज़ सामने आई थी जिन पर इत्तेफाक हुआ था वो मौलाना फजल रहमान के साथ अब शेयर की जा रही है। आज तो इम्कान कम नजर आ रहा है क्योंकि आपको वफाकी काबीना का इजलास होना है और वो जब इजलास तलब होगा तो उसमें इस मुसव्वदे की अप्रूवल दी जाएगी। ये एक आईनी तकाजा है, कानूनी तकाजा है और उसके बाद इसको जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। लेकिन हुकूमत की इरादा रखती है कि सबसे पहले सेनेट के इजलास में इस मुसव्वदे को मंजूरी के लिए पेश किया जाए। आज 6 बजे सेनेट का इजलास है, लेकिन ये भी बताया गया है कि काबीना का इजलास जो है वो मुख्तर होगा, उसमें ज्यादा बहस की जरूरत नहीं होगी और काबीना जो है वो इसकी अप्रूवल दे देगी। जिसके बाद इसको किसी भी वक्त पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। लेकिन आज कौमी असम्बली के इजलास से आईनी तरमीम का ये मुसव्वदा पेश नहीं होगा। इस हवाले से ये कहा गया है कि उम्मीद है कि सेनेट के इजलास में इस मुसव्वदे को जो है वो पेश कर दिया जाए। ठीक है, अजहर फारूक हमें इस मुतालिक आगाह कर रहे हैं कि कौमी असम्बली में इस मुसव्वदे को नहीं पेश किया जाएगा और इम्कान ये है कि सेनेट में इसको पेश कर दिया जाए। अजहर फारूक हमें इस मुतालिक आगाह कर रहे हैं। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास हो रहा था और पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया। आईनी तरमीम की 26 शकों की मंजूरी दी गई है और खुसूसी कमेटी के इजलास में तमाम पार्लिमानी पार्टीज की नुमाइंदगी भी थी। तो खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें आईनी तरमीम का मुसव्वदा मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा मंजूर कर लिया है। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ। खुसूसी कमेटी में मुसव्वदे को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि 26 शक़ें हैं जिन्हें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है और इस मंजूर मुसव्वदे की जो अब मंजूरी है बाकायदा तौर पर वो काबीना की जानिब से दी जाएगी। खुर्शीद शाह
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक उन्होंने ये कहा कि मुझे इल्म नहीं है। अपडेट करें आपको अहम डेवलपमेंट के हवाले से। आईनी तरमीम की 26 शिकों की मंजूरी दी गई है। खुसूसी कमेटी के इजलास में तमाम पार्लिमानी पार्टीज़ की नुमाइंदगी भी थी। इसी पर बात करते हैं। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, बताइएगा इजलास में आज जो हुआ इसमें कौन कौन शामिल था और क्या PTI का कोई रुकन भी इसमें शरीक था आज? जी, PTI के रुकन थे आमिर डोगर, वो उन्होंने इस इजलास में शिरकत की है। बाकी PTI के कोई अरकान जो है वो मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए। बिलखसूस इस वक्त जो इंतकामी कार्रवाइयाँ PTI के अरकान के खिलाफ हो रही हैं उनका उन्होंने तज़किरा किया। जबकि डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो आज के इजलास में शरीक थे, इजाज़ुल हक शरीक थे, राजा परवेज़ अशरफ, शरी रहमान इजलास में शरीक थी और जितनी भी जमातों की नुमाइंदगी है यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में वो तमाम जमातें मौजूद थी। ANP की नुमाइंदगी जो है वो आज नहीं थी। तो खुर्शीद शाह ने इजलास के बाद बताया है कि इत्तेफाक राय के साथ इस मुसवदे की मंजूरी दी गई है। डॉक्टर फारूक सत्तार का भी यही कहना था कि इत्तेफाक राय के साथ मुसवदे की मंजूरी दी गई है और सिर्फ अदलिया से रिलेटेड जो तरामीम है वो अब पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। राजा परवेज़ अशरफ से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि इत्तेफाक राय के साथ ये आईनी मुसवदा जो है इसकी अप्रूवल दे दी गई है, जिसका वफाकी काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। एक तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट है, उसके साथ साथ आईनी बेंच की तश्कील है और तीसरा जो अहम तरीन इशू है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी और इलेक्शन लड़ने के बाद वो 90 दिन के अंदर अंदर अपनी शरीयत जो है उदूरी शरीयत, दूसरे मुल्क की शरीयत, उसको छोड़ने के पाबंद होंगे। इसके साथ साथ 19वीं आईनी तरमीम उसका खात्मा भी होगा और 18वीं आईनी तरमीम को अपनी असल शक्ल में जो है वो बहाल किया जाएगा। ठीक है अजहर, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। खुर्शीद शाह ने मीडिया से गुफ्तगू की है इस हवाले से, उन्होंने क्या कहा है नाज़रीन को वो सुनवाते हैं। देखिए, कमेटी ने इस बिल को जो आज पेश किया गया उसको यूनानिमसली एक्सेप्ट किया और उसके साथ जो ओवरसीज पाकिस्तान की पॉइंट थी उसके लिए रिकमेंड किया यूनानिमसली कि कल कैबिनेट में उसको लिया जाए, उनको हक दिया जाए इलेक्शन लड़ने का और 3 महीने तक उनको जब कामयाब हो जाए तो सेकंड जो क्या कहते हैं उनका जो उनकी सिटीजनशिप है दूसरे मुल्क की उसको छोड़े। इस सब्जेक्ट पे हमने भेजा है कल कैबिनेट ने अगर एक्सेप्ट किया तो वो हो जाए। सर, आईनी मुसवदा आज आएगा या क्या लगता है जब सोमवार को ही अब पेश होगा? ये आईनी मुसवदा आज पेश हो जाएगा? ये कैबिनेट पास करेगी उसके बाद। शाह साहब ये फरमाएं कि अहमद वली खान साहब क्यों नहीं आए थे? हमें ये बताया गया उनकी तरफ से कि खैबर का नाम हटाने का जो इशू था उसको ये मुझे अभी उनका ऑफिशियल पता मेरे पास नहीं इन्फॉर्मेशन मिली, वो नहीं आया, पता नहीं मुझे बता। मुझे में शामिल कर रहे हैं सर उनकी तरमीम जो खैबर देखें बाकी जितनी तरमीम है नेक्स्ट ट्रांच में। शाह साहब, इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने वजाहत मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से, दूसरी वजाहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दी है और उसमें कहा है कि जो पहले 12 जुलाई वाला फैसला था उसके मुताबिक नशिस्तें अलॉट करें। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इस कमेटी में डिस्कस। तो खुर्शीद शाह की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें आईनी तरमीम 26 शिकें जो कि मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई हैं। इस खुसूसी कमेटी के इजलास में JUI के शाहिदा अख्तर अली, काफली के चौधरी सालिक, एजाजुल हक और अमीनुल हक भी शरीक हुए थे और नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी भी इसमें शामिल थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर भी इसमें शरीक थे। इरफान सिद्दीकी भी इस मौके पर खुसूसी कमेटी के इजलास में शरीक थे। तो आईनी तरमीम का मुसव्वदा मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट और आईनी तरमीम का मुसव्वदा मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया है। खुर्शीद शाह ने अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू भी की थी और उनकी जानिब से कहा गया कि अभी ये काबीना में जाएगा और उसके बाद ही काबीना इसकी मंजूरी देगी। सहाफ़ी ने सवाल किया था कि क्या आज कौमी असम्बली में इसको पेश कर दिया जाएगा, तो खुर्शीद शाह ने कहा कि अभी पहले ये काबीना में जाएगा और काबीना इसकी मंजूरी देगी। अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, कहिए अजहर इस मुताल्लिक़। जी, पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी ने इस 26वीं आईनी तरमीम के मसवदे की मंजूरी दे दी है और जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से जो तजावीज़ सामने आई थी उनको मनोआन जो है कमेटी ने एक्सेप्ट किया है। सिर्फ अदलिया से रिलेटेड जो तरामीम है वो अब पार्लियामेंट के इजलास में पेश की जाएंगी कौमी असम्बली और सेनेट में और उससे कबल वफाकी काबीना जो है इस मसवदे की मंजूरी देगी। खुर्शीद शाह ने बताया है कि
मुसवदे को इत्तेफाक राय के साथ मंजूर किया गया है, जबकि डॉक्टर फारूक सत्तार समेत दीगर जो कमेटी के में शरीक अरकान थे उन्होंने भी कहा कि इत्तेफाक राय के साथ इस मुसवदे को मंजूर किया गया है। आमिर डोगर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनका ये कहना था कि अभी मौलाना फजल रहमान के साथ उनकी क़यादत की मुलाकात हो रही है, उसके बाद वो इस हवाले से अपना रद्द-ए-अमल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से देंगे। ताहम बाकी ये बताया गया है कि जितने भी अरकान थे उन्होंने इत्तेफाक किया। जमीयत उलमा इस्लाम की शाहिदा अख्तर अली का ये कहना था कि जमीयत उलमा इस्लाम ने जो तजावीज़ दी थी आइनी तरामीम के हवाले से कमेटी ने उन पर इत्तेफाक किया है और अब मरकज़ी क़यादत ने हतमी जो है फैसला वो करना है। साथ ही साथ हुकूमती पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल दोपहर 2 बजे तलब किया गया है कौमी असम्बली का, और इस बात का इम्कान है कि कल कौमी असम्बली के इजलास में इस मुसवदे को जो है मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। लेकिन हुकूमत ये इरादा रखती है कि पहले सेनेट से आइनी तरमीम का मुसवदा जो है वो मंजूर हो, लेकिन अब इंतजार है वफाकी काबीना के इजलास का, क्योंकि इस बात का इम्कान है कि किसी भी वक्त तलब हो सकता है। ठीक है, इंतजार है वफाकी काबीना के इजलास का जिसमें हतमी मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद इसको पेश किया जाएगा सेनेट में और कौमी असम्बली में भी। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने आइनी तरमीम का मुसवदा मंजूर कर लिया। आइनी तरमीम की 26 शिक़ें हैं जिनकी मंजूरी दी गई है, ज़राए का ये बताना है। और खुसूसी कमेटी का जो ये इजलास था इसमें तमाम पार्लिमानी पार्टीज़ की नुमाइंदगी भी थी। आइनी तरमीम की 26 शिक़ों की मंजूरी दी गई है। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने आइनी तरमीम का मुसवदा मंजूर कर लिया है। बताया ये जा रहा है कि 26 शिक़ों की मंजूरी दी गई है। आइनी तरमीम की 26 शिक़ों की मंजूरी दी गई है। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने आइनी तरमीम का मुसवदा मंजूर किया। इसमें PTI के आमिर डोगर, नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी और JUI फे की शाहिदा अख्तर भी शामिल थी, जबकि काफ लीग के चौधरी सालिक, एजाजुल हक और अमीनुल हक ने भी इस इजलास में शिरकत की। सैयद खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का ये इजलास हुआ, जिसमें JUI की शाहिदा अख्तर अली, काफ लीग के चौधरी सालिक, एजाजुल हक और अमीनुल हक इस इजलास में शरीक हुए और आइनी तरमीम की 26 शिक़ों की मंजूरी दी गई है। खुसूसी कमेटी के इस इजलास में तमाम पार्लिमानी पार्टीज़ की नुमाइंदगी थी और खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का ये इजलास था। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने आइनी तरमीम का मुसवदा मंजूर कर लिया है। आइनी तरमीम की 26 शिक़ों की मंजूरी दी गई है। और शाहिदा अख्तर अली भी इसमें मौजूद थी और उनकी जानिब से कहा गया कि आइनी तरमीम मरहलावार लाई जाएगी। JUI फे की रुकन है, उनकी जानिब से कहा गया कि पहले मरहले में अदालती इस्लाहात पर मबनी आइनी तरमीम लाई जाएंगी। JUI फे की अक्सर तजावीज़ को मुसवदे में शामिल कर लिया गया है। मुस्बत बात यह है कि हम इत्तफाक़ राय की तरफ बढ़ रहे हैं। आज आइनी तरमीम आने के इम्कानात कम हैं। हमने अपनी तजावीज़ दे दी हैं, हतमी फैसला क़यादत करेगी। जैसे कि खुर्शीद शाह की जानिब से भी कहा गया कि अभी इसको काबीना में भेजा जाएगा और काबीना इसकी मंजूरी देगी और उसके बाद इसको कौमी असम्बली में इस मुसवदे को पेश किया जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद हो सकता है कि कौमी असम्बली का इजलास भी तलब कर लिया जाए। तो खुसूसी कमेटी में मुसवदे को अब मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है।